जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कली से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कली से समाचारों में प्रमुख है, पॉप और विश्व के नेताओं ने मानव तस्करी को समाप्त करने का आह्वान किया। बिब्लिकल थियोलॉजियन और दुनिया के सबसे बुजुर्ग कार्डिनल का 98 साल की उम्र में निधन। श्रीलंकाई धर्माध्यक्षों ने सरकार से स्कूल को फिर से खोलने का आग्रह किया। ईसाई प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के नए राज्यपाल से मुलाकात की। पूर्वोत्तर भारत के गिरजाघरों ने मानव तस्करी से लड़ने का संकल्प लिया। बालसौर धर्मप्रांत ने कोविड-19 से धर्म बहन की मौत पर शोक व्यक्त किया। भारतीय पैरिश ने कोविड-19 पीड़ितों के लिए पर्व को स्मारक सेवा में परिवर्तित किया। रांची के धर्माध्यक्षों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। नलगोंडा के धर्माध्यक्ष जोजी गोविंद सेवानिवृत्त हुए। झारखंडी कलीसिया के प्रति विद्वेष आरोप। संत जोसेफ चर्च नंदानगर में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप और विश्व के नेताओं ने मानव तस्करी को समाप्त करने का आह्वान किया। विश्व के नेताओं और धार्मिक संगठनों ने 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर मानव तस्करी के संकट को समाप्त करने का आह्वान किया। पॉप ने ट्वीट किया, मैं तस्करी की अर्थव्यवस्था को देखभाल की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए पीड़ितों के साथ मिलकर काम करने के लिए सभी को आमंत्रित करता हूँ। अनुमान है कि आज 20 से 40 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में फंस गए हैं। यह एक अवैध व्यवसाय है जो तस्करों के लिए अरबों डॉलर कमाता है। तालिता कुंभ व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ समर्पित जीवन के वैश्विक एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क के हाल ही में #केयर अगेंस्ट ट्रैफिकिंग नामक एक अभियान शुरू किया है। बिब्लिकल थियोलॉजियन और दुनिया के सबसे बुजुर्ग कार्डिनल का 98 साल की उम्र में निधन। नए विधान के जाने माने विद्वान और दुनिया के सबसे बुजुर्ग कार्डिनल फ्रांसीसी कार्डिनल एल्बर्ट वैन हॉय का 98वें जन्मदिन मनाने के 5वें दिन बाद 29 जुलाई को रोम में निधन हो गया। शोक संदेश में संत पिता फ्रांसिस ने कार्डिनल को सेंट इग्नासियस के एक उत्साही धार्मिक आध्यात्मिक पुत्र, विशेषज्ञ शिक्षक, आधिकारिक बाइबल विद्वान, परम धर्मपीठीय बाइबल संस्थान के सम्मानित रेक्टर और कई धर्माध्यक्षों के मेहनती और बुद्धिमानी सहयोगी के रूप में रोम कुरिया की प्रशंसा की। पॉप ने लिखा, मैं प्रचार मंत्रालय के लिए उनके प्रेम के बारे में भी सोचता हूँ, जिसे उन्होंने उदारता के साथ प्रयोग किया, जो सुसमाचार को संप्रेषित करने की भावुक इच्छा से अनुप्राणित था। श्रीलंकाई धर्माध्यक्ष ने सरकार से स्कूलों को फिर से खोलने का आग्रह किया। कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने श्रीलंकाई सरकार से स्कूल को फिर से खोलने और गरीबों पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का आग्रह किया है। 29 जुलाई को एक प्रेस बयान में श्रीलंकाई के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के प्रमुख बिशप विंस्टन एस फर्नांडो ने कहा, बच्चे न केवल विज्ञान सीखने में सक्षम होंगे बल्कि भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त करेंगे। अपने शिक्षक, अपने साथी छात्रों और दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे और अपने साथियों के साथ पाठ्येतर और खेल गतिविधियों में संलग्न होंगे। हम बच्चों के हित में सरकार से लचीला होने की अपील करते हैं और लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को सुधार के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि शिक्षक हमारे भविष्य के नागरिक और नेताओं को ढालने में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। नलगोंडा के धर्माध्यक्ष जोजी गोविंद सेवानिवृत्त हुए। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष जोजी गोविंद ने सेवानिवृत्त की उम्र सीमा तक पहुंचने के बाद संत पिता फ्रांसिस को अपना इस्तीफा सौंप दिया। संत पिता फ्रांसिस ने शनिवार 31 जुलाई 2021 को धर्माध्यक्ष जोजी गोविंद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 3 मई 1944 को आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में जन्मे धर्माध्यक्ष जोजी गोविंद 77 साल के हैं। 26 दिसंबर 1969 को उनका प्रोहिताभिषेक हुआ। 23 मई 1957 को नलगोंडा धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ईसाई प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के नए राज्यपाल से मुलाकात की। बेंगलुरु के आर्च बिशप पीटर मचाडो के नेतृत्व में
एक ईसाई प्रतिनिधि मंडल ने कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की है। आर्चबिशप मचाडो, जो कर्नाटक क्षेत्र कैथोलिक बिशप काउंसिल के अध्यक्ष है, ने राज्यपाल को अपना नया पद संभालने के लिए बधाई दी। धर्माध्यक्ष ने दक्षिण भारतीय राज्य में पूरे ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी और राज्यपाल को उनकी प्रार्थना का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने 29 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात की थी और गहलोत ने 11 जुलाई को पदभार ग्रहण किया था। पूर्वोत्तर भारत के गिरजाघर ने मानव तस्करी से लड़ने का संकल्प लिया। पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न ईसाई संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने 30 जुलाई को इस क्षेत्र में मानव तस्करी से लड़ने का संकल्प लिया। रेवरेंड फादर रोजर गायकवाड़, भारत में चर्चों की राष्ट्रीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष और क्राइस्ट चर्च गुवाहाटी में वर्तमान प्रेस्बिटेरियन, ने कहा, मानव तस्करी पूरी दुनिया में एक गंभीर चिंता का विषय है। यह एक दुखद सच्चाई है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सीमा पार मानव तस्करी का केंद्र बन गया है। वह विश्व दिवस के अवसर पर व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ एक ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह एक विश्वव्यापी संगठन यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। बालसौर धर्मप्रांत ने कोविड-19 से धर्म बहन की मौत पर शोक व्यक्त किया। उड़ीसा राज्य के बालसौर के धर्मप्रांत ने कोविड-19 के कारण पवित्र परिवार की धर्म बहन की मौत पर शोक और दुख व्यक्त किया है। भद्रक की कलीसिया के कॉन्वेंट के वरिष्ठ सिस्टर पॉलिन मुंजेली का राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के एक अस्पताल में 30 जुलाई को निधन हो गया। वह 57 वर्ष की थी। अंतिम संस्कार 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे केरल के त्रिशूल में नवज्योति प्रांतीय घर के कब्रिस्तान में किया गया। भारतीय पैरिश ने कोविड पीड़ितों के लिए पर्व को स्मारक सेवा में परिवर्तित किया। जब बोनीता फर्नांडिस को अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए एक विशेष प्रार्थना सेवा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो उन्होंने कभी भी पूरे पेरिस से सेवा में शामिल होने और कैथोलिक सामुदायिक जीवन की अपनी छवि को बदलने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उसने जूनागढ़ में सेंट एन चर्च में प्रवेश किया, पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य के राजकोट धर्म प्रांत में उसके माता पिता के पैरिश और पैरिशियन के 8 तस्वीर मिली, जिनकी पिछले 1 साल में कोविड-19 से मृत्यु हो गई थी। उसमें से एक तस्वीर वेदी के नीचे रखी गई उसके पिता जॉर्ज डिसूजा की थी, जिनकी 13 जून को एक हमले में मृत्यु हो गई थी। बोनीता फर्नांडिस ने 27 जुलाई को बताया, मैंने अपने 4 दशकों से अधिक समय के कैथोलिक जीवन में किसी भी चर्च में ऐसी स्मारक सेवा कभी नहीं देखी। रांची के धर्माध्यक्षों के द्वारा वृक्षारोपण। रांची के धर्माध्यक्षों ने रांची से लगभग 23 किलोमीटर दूर जमगई गांव में वृक्षारोपण कर गांव वालों को पौधा रोपने का प्रोत्साहन दिया। छोटा नागपुर के प्रेरित फादर कॉन्स्टेंट लिम्बस ने छोटा नागपुर में सुसमाचार प्रचार का कार्य इसी गांव से शुरू किया था। रांची महाधर्म प्रांत के सचिव फादर सुशील टोपो भी इसी गांव के हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि फादर लिम्बस को यहां अधिक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन यही वह गांव है जहां उन्होंने आदिवासी भाषाओं को सीखा, आदिवासी संस्कृति के साथ उनका परिचय हुआ और आदिवासियों की समस्या के बारे में पहली बार जानकारी मिली। ग्रामीणों ने उनकी स्मृति में एक विशाल इमली के पेड़ के नीचे एक स्मारक स्वरूप पत्थर स्थापित किया है, जिनकी छाया में फादर लिम्बस गांव वालों से मुलाकात करते थे। उन्हें धन्य घोषित करने की प्रक्रिया रोम में आगे बढ़ रही है। झारखंड कलीसिया के प्रति विद्वेष आरोप। झारखंड राज्य की कलीसिया पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। झारखंड राज्य खूंटी जिला के अंतर्गत एक अल्पसंख्यक ग्रामीण कैथोलिक संत जोसेफ स्कूल पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष मान्यवर थियोदोर ने खूंटी धर्म प्रांत की ख्रिस्तीय संस्थान पर लगे इस आरोप को निराधार बतलाते हुए कहा, यह एक झूठी खबर है जिसका उद्देश्य कलीसिया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हुए समाज में कलीसिया के प्रति घृणा और विभाजन उत्पन्न करना है। विदित हो कि खूंटी धर्म प्रांत के अंतर्गत संत योसेफ स्कूल सुदूर गांव लापुंग प्रखंड में स्थित है। स्कूल का निर्माण स्थानीय आदिवासी कैथोलिक परिवार द्वारा कलीसिया को दान की गई जमीन में किया गया है, जिससे उस क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिल सके। स्थानीय अखबार और समाचार माध्यमों ने इसे अवैध घोषित करते हुए उसे धर्म परिवर्तन स्थल बतलाया है। संत जोसेफ चर्च नंदानगर में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। संत जोवाकिम व संत अन्ना, जो कि माता मरियम के माता पिता थे,
का पर्व संत जोसेफ चर्च नंदानगर में ग्रैंड पेरेंट्स डे यानी दादा दादी नाना नानी दिवस के रूप में मनाया गया। सुबह 10 बजे फादर थॉमस राजमणिकम ने पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया। उन्होंने कहा, वरिष्ठ समाज के अनमोल मोती हैं। उनका अनुभव समाज को सही दिशा देता है। मिस्सा बलिदान के पश्चात सम्मान समारोह आयोजित हुआ। संत अन्ना संस्थान के प्रमुख तथा संत जोसेफ स्कूल के प्राचार्य सिस्टर सैलिन ने संस्था की जानकारी दी। सुनील रफाएल ने कार्यक्रम का संचालन तथा शर्मन विंसेंट फ्रांसिस ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में फादर नवीन राज, प्रकाश कुमरावत, संत अन्ना की सिस्टर तथा वरिष्ठ जन उपस्थित थे। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।